कि धर्म का, पुण्य का फल तुरंत नहीं मिलता। पुण्य कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, उसका फल तुरंत नहीं मिलेगा। और मैं तो यह भी स्वीकार कर लूं कि तो तुमको जीवन भर न मिले, मैं तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये भी स्वीकार कर रहा हूँ कि तुम जो धर्म कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अभ्यर्चना कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक कर रहे हो, तुम जो अभ्यर्चना, चिंतन, मनन, वंदन, पूजा, प्रार्थना कर रहे हो, यह भी हो सकता है पूरे जीवन भर तुम्हें उसका कोई फल न मिले। लेकिन याद रखना कि तुम्हारा किया गया धर्म तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को अवश्य प्राप्त होता है। ये लिख लीजिए। नहीं सकता मेरा बेटा क्या करेगा, महाराज जी मेरा बेटा क्या करेगा, है पढ़ता नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता, हमें तो बड़ी चिंता हो रही है, ये क्या करेगा, क्या कैसे बिजनेस को संभालेगा, कैसे व्यापार को संभालेगा, और ये तो बिल्कुल पढ़ता नहीं, बड़ी चिंता हो रही है। एक दिन हम मुस्कुरा के कह रहे थे, भाई अपनी संतान की चिंता उसी को होती है जिसने अपने जीवन में धर्म नहीं किया है। अपनी संतान की उन्नति और उत्कृष्टता की चिंता उसी को है जिसने धर्म नहीं किया। और जिसने अपने जीवन में निरंतर धर्म किया होगा, जिसने अपने जीवन में निरंतर साधु सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा की होगी, उन्हें अपनी संतान के लिए चिंतित होने की चिंता नहीं करनी है। उनकी संतान की जय जयकार तो उनके धर्म के कारण अपने आप ही हो जाएगी। और ये देखा गया है कि हमें जो मिल रहा है, बहनों, मैयाओं, हमें जो मिल रहा है, मैं तो अपनी कह रहा हूं, तो क्या हमारे कारण मिल रहा है? माने हम इतने बड़े ये 30-31 साल की उम्र में ऐसा कौन सा मैंने सुकृत कर लिया, ऐसे कौन से 4 वेद पढ़ लिए मैंने कि तुम टीका भी लगा रहे हो, चावल भी लगा रहे हो और लिफाफा भी दे रहे हो? ये कितनी चिंतन की बात है। ये ऐसा क्या कर लिया है हमने? ना 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 ना, जो आज मिल रहा है ये निश्चित ही हमारे पूर्वजों का परिणाम है। हमारे पूर्वज, बाप दादा, परदादा, हमारे सुहृद, सगे संबंधी, अपने निज जन, परिजन, पुरजन, हमारे अपने, तो वो जो करके चले गए भाई जी, भोग रहे हैं उसे आप, प्राप्त कर रहे हैं उसे आप। ये तो है भाई, ये तो हमारा अनुभव है। ये बात तो हम लिख के दे सकते हैं कि तुम्हारा किया तुम्हें भले ही ना मिले, लेकिन तुम्हारी संतान उसका उपभोग करेगी। तुम्हारा धर्म तुम्हारे वंश के काम आएगा। तुम्हारे वंश में कोई ऐसा बेटा पैदा होगा जय जयकार कर देगा तुम्हारी। और ये हुआ है, ये हुआ है। दुनिया का हर बेटा बाप के नाम से जाना गया, लेकिन कुछ परिवारों में कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए जिनके नाम से जिनके बाप जाने गए। भाई किसका बेटा है, किसका बेटा है? तो जिनके पिताओं को कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा पुत्र पैदा हो गया कि पूरे परिवार की जय जयकार कर दे। कि अब पुत्र की भी वंदना हो रही है और पिताजी की भी वंदना हो रही है कि भाई धन्य है वो पिता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, धन्य है वो माँ जिसने ऐसी संतति को पैदा किया है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। रामायण। तो ब्रह्मा जी ने